वेलकम बैक फ्रेंड्स। मेरा नाम आशीष है। ये स्टॉप लॉस पे वीडियो पार्ट 5 है। इसके पहले मैंने 4 और वीडियोस बनाए हैं स्टॉप लॉस के लेकर। उसमें मैंने डिस्कस किया है स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस कैसे फिक्स करते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो क्या प्रीमियम पे स्टॉप लॉस लगाना है या फिर स्पॉट चार्ट को देख करके स्टॉप लॉस को मैनेज करना है, सिस्टम में स्टॉप लॉस डालना है या फिर मैनुअली उसे मैनेज करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कब करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए कैसे हम पूरे स्टॉप लॉस के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। इसके अलावा में मैंने अपने सारे स्टॉप लॉस के जो मैं रूल्स फॉलो करता हूँ हर रोज निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये 1 2 3 4, जैसे वो 5 मिनट का जो क्लोजिंग ऑफ द रूल है, या जब रिवर्सल का डायरेक्शन कंफर्म होता है, तो ये चारों के चारों रूल्स। एंड देन उसके ऊपर में ये सारे ट्रिक्स, ये 1 2 3 4 5 यहाँ तक है ना, ये सारी चीजें मैंने पार्ट 1 से पार्ट 4 के बीच में डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। आप उसे जाके देखिए, समझिए, ताकि आपका स्टॉप लॉस को लेकर के जितनी भी कंफ्यूजन है, जो भी आपको समझना है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद आप स्टॉप लॉस को लेकर के कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ना ही कोई दिक्कत आएगी, और मार्केट में आप अच्छे से आप ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं वीडियो का। तो मैं यहाँ पे ये समझा रहा था कि डिसीजन जो है वो फ्यूचर बेसिस पे नहीं करना है। मार्केट में एंट्री, स्टॉप लॉस या प्रॉफिट बुकिंग कुछ भी करना है, अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, और वो ये, हमेशा आपको करंट पे फोकस करना है। करंट में क्या हो रहा है, करंट कैंडल क्या बोल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, बहुत ही एक ही एग्जांपल से मैं सारी चीजें समझा रहा हूँ, जरूरी है क्योंकि एटलीस्ट आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। अब देखिए कैसे मार्केट चेंज होता है। मार्केट खुला, ठीक है, आपके सामने में ये है, आपके सामने में, या इसको और थोड़ा ड्रामेटाइज करते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा, आप लोगों को भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा बताने में। ठीक है, ये निफ्टी 50 स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, ये कल का मार्केट है, ये दिन है 16 जनवरी, 3:25 का ये कैंडल है। निफ्टी 50 स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, 16 जनवरी 2025, 3:25, ये वाला कैंडल है। ठीक है, तो मार्केट आपको चार्ट दिख रहा है अच्छे से, है ना। मार्केट खुला और ऊपर जाके बिल्कुल मस्त बंद हुआ है। ओके, अब अगला दिन मार्केट 9:15, अभी 9:15 का पहला कैंडल आने वाला है। ये देखो क्या हुआ, बूम, नीचे कितना गिरा है 9:15 पे, 0.72% डाउन है। कहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, आपको दिखेगा 0.72% डाउन है। अब मार्केट में अपन क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अपना एक चार्ट पैटर्न आया, कौन सा, सेल का। खुश हो गए, बहुत बढ़िया, यहाँ पे तो सेल ही बनना चाहिए। मार्केट रिट्रेस किया, सेल तो बहुत अच्छे लेवल पे सेल मिल रहा है, सेल का ट्रेड ले लिया अपन ने। यहाँ तक सब कुछ बहुत बढ़िया है, मार्केट सेल की तरफ ही चल रहा है। फ्यूचर नहीं सोचना है, मार्केट आज बहुत गिरेगा, तहलका मचेगा, ये सब कुछ नहीं सोचना है। करंट अगर सोचूं तो कैसे मैं प्रॉफिट बना सकता हूं, कैसे मैं मार्केट के साथ सही डायरेक्शन में ट्रेड कर सकता हूं, वो अभी एग्जांपल मिलेगा। यहां तक सब कुछ घनाघोर सेल सेल सेल। अगर मैं करंट कैंडल पे सिर्फ फोकस करूं, करंट कैंडल क्या है, पिन बार, छोटा चार्ट करके अगर मैं इसे देखूं, क्या दिख रहा है, इस जोन से यहां पे अगर दिख रहा है, ये वाली जो जोन है, इसी जोन से यहां पे रिवर्सल पहले मिल चुका है, इसी जोन से पहले रिवर्सल मिल चुका है, और यहां पे क्या मिल रहा है, पिन बार एट द बॉटम। तो मार्केट ने पहले उसी चीज को रीटेस्ट कर रहा है। तो पिन बार एट द बॉटम क्या है, एक बाई का सिग्नल है, घनाघोर सेल का सिग्नल, सब कुछ सेल सेल सेल। और ऐसे में एक कैंडल, सिर्फ एक कैंडल, और अगर उस कैंडल पे अगर आपने फोकस किया तो आपका पूरा माइंड, पूरा थॉट प्रोसेस, सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप पूरे सेल से कंप्लीट बाई मोड में आ जाएंगे। और ये है करंट कैंडल पे फोकस करने का सबसे ज्यादा लाभ। तो फ्यूचर नहीं सोचना है, करंट कैंडल जितना बना है चार्ट पे उतना ही बस देखो आप। चार्ट पे अगर ये पिन बार बना है तो पिन बार ही देखो। अब इसके ऊपर में ग्रीन कैंडल मत देख लो। पिन बार बना है तो इसके नीचे में ये टूट जाएगा, वो मत देख लो। बस पिन बार बना है, पिन बार देखो, पिन बार समझो, और पिन बार के आधार पे क्या डिसीजन ले सकते हैं, बेस्ट डिसीजन उस समय में, बस उतना देखना है। अब मैं सेल ट्रेड में हूँ, 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाई अ रेड पिन बार। अब ना तो ये सेल है ना तो ये बाई है, कायदे से इसने क्लोज दिया है प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे। तो मेरा जो भी स्टॉप लॉस होगा मैं उसे ट्रेल तो जरूर कर लूंगा। तो मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया, और मैंने इस पिन बार के हाई के ऊपर में स्टॉप लॉस लगा दिया। चलो ये काम मैंने कर दिया। मगर पिन बार इन द बॉटम इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वेट करूंगा कि यहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा कि कैंडल क्या बन सकता है। मैं कहूंगा एक्सपेक्टेशन भी ना करें, आप बस वेट करें कैंडल क्लोज होने का। अगला कैंडल आया, बस करंट कैंडल पे फोकस कर रहे हैं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। अगला कैंडल आया, ये कैंडल क्या कह रहा है, क्या कुछ कह पा रहा है, स्पिनिंग टॉप है। स्पिनिंग, जिस कैंडल में उसका विक बड़ा हो, विक मतलब ये बॉडी है ग्रीन वाली, और उसके ऊपर डंडा जो है विक है, ये विक बड़ा है और बॉडी छोटी है, वो कैंडल कुछ नहीं कहता है। कृपया करके उसका कोई भी डिसीजन उसके आधार पर मत लीजिए। अगर आपको एग्जिट करना है तो एक और कैंडल का वेट कीजिए।
तो इस कैंडल ने कुछ नहीं बताया, हमने भी कुछ नहीं किया, और वैसे भी ये लाइन पे क्लोज दे रहा था, एक और कैंडल का वेट किया। अब इस कैंडल ने बोल दिया, ये ग्रीन कैंडल ने, विक छोटी बॉडी बड़ा, यहाँ पे पिन बार को मार्केट रेस्पेक्ट दे रहा है, ये खुद मार्केट बता रहा है भाई ये पिन बार मैंने बनाया, अब एक ग्रीन कैंडल बनाया जो कि थोड़ा इनडिसाइसिव था, अब मैंने डिसाइसिव ग्रीन ट्रेंड बार बना दिया है, अब मार्केट रेस्पेक्ट दे रहा है, तो यहाँ पे इस ट्रेड को निपटा देंगे, एग्जिट करेंगे और एक बाई का ट्रेड यहाँ पे बनाएंगे। ये तरीका है मार्केट में ट्रेड करने का। तो हम फ्यूचर नहीं सोच रहे, ये नहीं सोच रहे कि भाई मार्केट 0.7% गिरा था तो अब क्या होगा, यहाँ पे नहीं नहीं ये पिन बार तो फ्लॉप हो जाएगा, फेक है, ये है वो है, कुछ नहीं सोच रहे। अपन ये सोच रहे हैं कि मार्केट जो कह रहा है हम वो कर रहे हैं, करंट कैंडल पे फोकस करना है, बाकी छोड़ दो। हो सकता है मेरे को इसमें लॉस हो जाए इस ट्रेड में, और लॉस होगा या नहीं होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसी के चक्कर में बहुत बारी ये बड़े बड़े चाल जो है ट्रेड के वो छूट जाएंगे। आप कभी भी देखिएगा मार्केट जब नीचे जाता है तो ऊपर तो आता ही है ना, और जब वो ऊपर आता है, जब मार्केट जैसे कि यहाँ पे, अब ये मार्केट इतना धनाधन गिरा हुआ था, यहाँ पे अगर मुझे कोई बाई का सिग्नल, सेल का सिग्नल मिले, सेल लूंगा, अगर बाई का सिग्नल मिलेगा तो मैं बाई का ना सिग्नल ना लूं क्योंकि मार्केट बहुत गिर रहा है, ऐसा नहीं करूंगा। मार्केट जो सिग्नल देगा मैं वही करूंगा, और ऐसा करने से प्रॉफिटेबल बनना है, लोग बनते हैं, मैं हूं, आप भी बन सकते हैं। आप पीछे के मेरे सारे ट्रेड जाके देखिए, आपको बहुत अच्छे से दिखेगा, एक भी ट्रेड में नहीं छोड़ता हूं। अगर मार्केट ने सिग्नल दिया है बाई का तो बाई करूंगा, अगर सेल का दिया तो सेल करूंगा, ट्रेडिंग रूल के हिसाब से ही करूंगा, ठीक है। और मैं ठोक के कह रहा हूं कि ये सारी की सारी चीजें आप भी अच्छे से कर सकते हैं, बस ट्रेडिंग रूल का फोकस कीजिए। वापस आते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे अभी अपने को कौन सा रूल, और ओके, एंटर इमीडिएटली इफ एग्जिटेड रॉन्गली बिकॉज ऑफ, हाँ देखो ये बहुत बारी होता है, आपने किसी तरीके से गलती से आपने एग्जिट कर दिया ट्रेड से, ठीक है, या तो आप डर गए या आप लालच में आ गए, है ना, या मैं लालच में आ गया, डर में आ गया, इसी कारण से मैंने ट्रेड से एग्जिट कर दिया कि भाई कुछ और पढ़ लिया मैंने मार्केट में, लेकिन एक और कैंडल और फिर से मुझे याद आया कि नहीं नहीं ये तो यार, ये तो ट्रेडिंग रूल के हिसाब से मुझे नहीं निकलना चाहिए था, यहाँ पे मैं गलत निकल गया हूँ। जब भी ऐसा रियलाइज हो, अगर अगली 5 मिनट के अंदर में रियलाइज हो जाए, आप री एंट्री करो ट्रेड में बिना कुछ सोचे समझे, ये मान के चलो कि वो जो ओरिजिनल ट्रेड जो आप पहले निकले थे ये वही ट्रेड कंटिन्यू हो रहा है, बस जो भी उस 5 मिनट में हुआ उसको भूल जाओ, आप री एंट्री कर लो। ये ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि आपने ट्रेडिंग रूल को फॉलो नहीं किया है। अगर ट्रेडिंग रूल देख करके आप एग्जिट कर रहे हो, प्रॉपर डिसीजन आपका सही डिसीजन आप ले रहे हो, होशो हवास में प्रॉपर ट्रेडिंग रूल के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर आपने गलती से आनंद फानंद में किसी पैनिक में आकर के ट्रेड से एग्जिट कर दिया है, आप री एंट्री कर लो, कुछ नहीं जाता है, कुछ नहीं हो जाएगा बहुत बड़ा प्रॉफिट, कुछ नहीं हो जाएगा बहुत बड़ा लॉस, बस आपका जो पिछला ट्रेड था वो कंटिन्यू हो जाएगा, वो 2-4 मिनट का गैप है, वो पॉइंट जाएंगे जाएंगे, बट एटलीस्ट ट्रेड कंटिन्यू हो जाएगा और आप ट्रेडिंग रूल के साथ चल पाओगे। ट्रेडिंग रूल के साथ चलना ही सबसे इंपॉर्टेंट पीस है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, एंटर इमीडिएटली इफ एग्जिटेड रॉन्गली बिकॉज ऑफ फियर और ग्रीड, बट ट्रेडिंग रूल डज नॉट आस्क टू एग्जिट, ठीक है। ओके, एंश्योर रिवर्सल इज कंफर्म्ड एज पर ट्रेडिंग रूल्स, वही है जो मैंने पहले बताया था, पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज देना या पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज देना, ये प्रॉपर होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पीस है, और इसके लिए मैं सोचा ये लास्ट में मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, मार्केट में आप एक ट्रेड लेते हैं, जब आप ट्रेड लेते हैं, जैसे मैंने ये ट्रेड लिया, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मार्केट में क्या हो सकता है और क्या होता है, क्या होता है जनरल हर रोज होता है, वो मैं दिखाता हूँ। ये मैंने ट्रेड लिया, इस ट्रेड में मेरा लॉस हो गया, कितना, 18 पॉइंट का, देखो आपको यहाँ पे एक 18 पॉइंट का ये लॉस हो गया। फिर मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, क्या, मैं बाई का ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पिन बार फॉरवर्ड पे ग्रीन कैंडल है। अब अगला अगला क्या ट्रेड होता है वो मैं दिखा रहा हूँ। इस ट्रेड में मैंने एग्जिट कहाँ पे किया था, ये ट्रेड में मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, क्यों, पिन ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल दोनों मिलकर के है इनसाइड बार फॉलोड बाय रेड कैंडल, ये एक रिवर्सल का सेटअप है। देखो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे 4 पैटर्न्स मैंने ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स मैंने यहाँ पे बताया हुआ, और ये कैसे मिलेगा आपको, आप अगर मेरे प्लेलिस्ट पे जाएंगे ना तो ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, इसे क्लिक कीजिएगा, ये सारे वीडियोज आ जाएंगे, मेरे सारे 4 पैटर्न, सारे रूल्स, सारे प्रॉफिट के रूल्स, सारे स्टॉप लॉस के रूल्स, एंट्री के रूल्स, सब कुछ यहाँ पे है। जैसे ये यहाँ पे ये 4 पार्ट में ये वीडियोज है, एंट्री कैसे करना है उसमें मैंने डिटेल में बनाया हुआ है। और इसके अलावा में सारे 4 पैटर्न, जैसे 2 बार रिवर्सल, पिन बार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, यहाँ पे अगर दिखाऊं तो रिजेक्शन पर मूविंग लाइन, 9-15 कैंडल पे 4 पैटर्न का क्या है, पिन बार स्ट्रेटजी, 2 बार रिवर्सल, इनसाइड बार, ये सब कुछ बनाया हुआ है, आपने बस देखना है और समझना है। ठीक है, अब मैं इस ट्रेड को मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो यहाँ पे अब ये सेल का सिग्नल है, तो मैं ये 11 पॉइंट का लॉस फिर से लूंगा और एक सेल का ट्रेड लूंगा। अब देखो क्या होता है, सेल का ट्रेड लिया, अब ये फिर से बाई में, अब मैंने यहाँ पे बाई में इस वाले ये वाला जो ग्रीन कैंडल है इसमें मैंने सेल से निकल करके और एक बाई का ट्रेड बनाया है, ठीक है। अब वो बाई का ट्रेड, मैं इसको फिर से एक बार, वो प्रॉपर कैंडल क्लिक नहीं हो पाया तो मैं उसे फिर से कर देता हूँ। तो मैं आपको बता पाऊंगा कि कितने कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, कितने कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। ओके, लॉस, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है, पुट बाई किया है,
और मेरा ट्रेड में एग्जिट कहाँ पे हुआ है, इस जगह पे। कितना है लॉस, 18 पॉइंट का मैं बुक कर रहा हूँ और मैं एक बाई का ट्रेड ले रहा हूँ। अब मेरा स्टॉप लॉस हो गया। मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पीस है वो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बाई का ट्रेड ले लिया है, ठीक है। बाई के ट्रेड में मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, क्यों, ऑपोजिट चार्ट पैटर्न है, मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, प्रीवियस के लो के नीचे क्लोज दे रहा है, तो हर तरीके से रूल के हिसाब से स्टॉप लॉस हिट है, 11 पॉइंट का लॉस है। अब मेरा जो लॉस है वो 29 पॉइंट का हो गया और मैंने यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लिया, दोनों ट्रेड बैक टू बैक लॉस चल रहे हैं। अब मैंने तीसरा ट्रेड लिया है, और देखो ये जरूरी नहीं कि रोज हो, है ना, ये रोज नहीं होता है। पिछले 60 दिन में मेरे ख्याल से पहला बार ऐसा हो रहा हो कि लगातार इस तरीके से चार्ट ने दिया है। अब यहाँ पे फिर से बाई का सेटअप बन गया, 22 पॉइंट का लॉस है, बुक कर दिया, 51 पॉइंट का लॉस हो चुका है। मैं बाई की ट्रेड में फिर से एंटर कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हो रहा था, वो प्रॉफिट फिर से लॉस में कन्वर्ट हो गया 4 पॉइंट के, मैं इसे ही बुक कर रहा हूँ। मेरा लॉस अब हो गया 56 पॉइंट का, और मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले रहा हूँ सेल का, क्यों, क्योंकि ये सारे सेटअप पे आ रहे हैं ट्रेडिंग रूल के हिसाब से, सारे चार पैटर्न है। ये 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल, ये 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल, ये पिन बार फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल, ये 2 बार रिवर्सल। ये सारे चार्ट पैटर्न के हिसाब से, ट्रेडिंग रूल के हिसाब से हैं, और ये सारे चार्ट पैटर्न पे हर रोज पैसे बनते हो। अभी देखो पैसे बनने वाले हैं, 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल, 2 बार रिवर्सल, ये भी 2 बार रिवर्सल, ये भी 2 बार रिवर्सल, ठीक है। अब देखो यहाँ तक मैंने 3 ट्रेड लिए थे, 1 2 3 4, चारों में लॉस हुआ है। अब अगर मैं इसके पीछे पड़ जाऊं, नहीं लॉस हो रहा है, मैं चार पैटर्न पे अब नहीं भरोसा करूंगा, अब मैं नहीं लूंगा ट्रेड, आज हो गया मेरा, आज का दिन अच्छा नहीं है, आज मार्केट बहुत खराब कर रहा है, मार्केट मैनिपुलेट कर रहा है, ये सारी चीजें जरूरत नहीं है। आप बस चार्ट पे फोकस कीजिए, ट्रेडिंग रूल्स के हिसाब से चलते रहिए, स्टॉप लॉस जो आएगा वो हमारा खर्चा है, उस पर फोकस मत कीजिए। अब देखो इसमें ट्रेड में कितना फायदा हो रहा है, ये सारा ट्रेडिंग रूल्स के हिसाब से। मैं यहाँ पे आकर के सपोज करो मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ इस जगह पे आकर के, ठीक है। अभी कितना पॉइंट है, 23,132, और मेरी एंट्री कहाँ पे हुई थी, यहाँ पे 23,221, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का। मेरा लॉस कितना था, 56 पॉइंट का लॉस, मेरा 56 पॉइंट का प्रॉफिट, मेरा 100 पॉइंट का हो रहा था वहां पे, ठीक है। एटलीस्ट मैंने उन सारों को रिकवर तो किया। अब यहाँ पे अगर इस ट्रेड में आप थे, आपकी फीलिंग क्या होगी कि भाई मार्केट के साथ रहेंगे, मार्केट रिवॉर्ड करता है। अगर मैं यहाँ पे सपोज करो मैंने एग्जिट कहाँ पे किया, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। मैंने एग्जिट जो किया है, ठीक है, मेरे ख्याल से शायद मैंने यहाँ पे इस वाले ग्रीन कैंडल में एग्जिट किया है, ठीक है। मैंने प्रॉफिट कितना बुक किया था, 23,150 के आसपास, और एंट्री हुई थी 23,218 220, है ना। तो 220 और 50 तो 70 पॉइंट का, तो 56 पॉइंट का लॉस था, 70 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। लेकिन चूंकि ये प्रॉफिट थोड़ा धारदार था, मतलब एक लगातार आया था, तो थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। तो मतलब यहाँ पे पॉइंट में दिख रहा है कि 50 पॉइंट, बट एक्चुअल में वो 60-70 पॉइंट के बराबर था। तो अपने को एक सपोज करो 20 से 25 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। अगर इस ट्रेड में एंट्री नहीं करते और बैठे रह जाते कि नहीं आज तो मार्केट मैनिपुलेटिव है, ये है वो है, रूल को फॉलो नहीं करेंगे, अगर मैंने रूल फॉलो किया ये मिला, रूल फॉलो नहीं करता तो ये नहीं मिलता। यही डिफरेंस है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में और एक लॉस मेकिंग ट्रेडर में। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको हर वक्त ट्रेडिंग रूल को ही फोकस करना है, करंट कैंडल पे ही फोकस करना है, और वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले, ठीक है। तो मैं एक बार उसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो मार्केट में स्ट्रेस लेना है नहीं लेना है, उससे क्या मार्केट पे कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मार्केट में प्राइस को ऊपर जाना ऊपर ही जाएगा, नीचे जाना नीचे ही जाएगा। अगर हम स्ट्रेस ले रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, हमारा दिमाग खराब हो रहा है, हम डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे, हम टेंशन प्रेशर में डिसीजन को बेहतर नहीं कर पाएंगे। और ये आपके मेरे साथ नहीं है, झुंझुन वाला हो, वॉरेन बफे हो, हर किसी के साथ यही होगा, ये इमोशन है। इसलिए अगर हमें उससे दूर रहना है तो हमेशा ये कोशिश करना है, ये समझाना है कि भाई कंट्रोल लेवल क्या है, यहाँ पे क्या है जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, भाई मैं स्टॉप लॉस सही से दूंगा, मैं ट्रेडिंग रूल फॉलो करूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे सेल लेना चाहिए मैंने लिया, मुझे यहाँ पे बाई लेना चाहिए मैंने लिया, मुझे यहाँ पे सेल लेना चाहिए मैंने लिया, मैंने जो यहाँ पे बाई लेना चाहिए मैंने वो भी लिया, मुझे यहाँ पे एग्जिट करके सेल लेना चाहिए मैंने वो भी लिया। क्या मिला मुझे, प्रॉफिट। अब अगर मैं ट्रेडिंग रूल को ही फॉलो ना करूं तो मुझे नहीं मिलता वो चीज़। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप मेरे हाथ में कंट्रोल में क्या है, मेरे कंट्रोल में है ट्रेडिंग रूल को फॉलो करना, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस, सारे रूल प्रॉपर तरीके से 100% हर वक्त फॉलो करूंगा। और करेंगे तो अंत तो गत्वा अंत में उस दिन या उस वीक में आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। आप मेरे पीछे के सारे वीडियो जाके देखिए, एक भी ऐसा वीक नहीं गया है जिसमें मेरा ओवरऑल मैं प्रॉफिटेबल ना गया हूं। एक दिन लॉस हो सकता है, 2 दिन लॉस हो सकता है, थर्ड दिन दबा के प्रॉफिट, चौथा दिन उससे भी बड़ा प्रॉफिट। तो ये बहुत जरूरी है, एक दिन में 6 ट्रेड ले रहा हूं, 3 में प्रॉफिट 3 में लॉस, ओवरऑल प्रॉफिटेबल। यही होता है ट्रेडिंग में। प्रॉफिटेबल ट्रेडर और लॉस मेकिंग ट्रेडर में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, ट्रेडिंग रूल को फॉलो नहीं करना। स्टॉप लॉस
प्रॉफिट बुकिंग और एंट्री, तीनों में हर वक्त, हर दिन, हर वक्त, हर समय फॉलो कीजिए रूल को, प्रॉफिट होता जाएगा। ठीक है, और इसलिए हमेशा एक ब्लिसफुलनेस के स्टेटस में होना चाहिए। ब्लिसफुलनेस मतलब क्या होता है, कहने का मतलब हैप्पी रहिए। मार्केट में ट्रेड लिया है, अपने दिमाग को पहले ही बता दीजिए कि भाई मेरा स्टॉप लॉस ये है, तो मेरे को 6,000 का इसमें नुकसान हो सकता है। 10 ट्रेड में से 4 में तो इतना नुकसान होता ही होता है। 6 ट्रेड में 3 गुना फायदा होता है, मतलब 6,000 गुना 3 18,000 का फायदा होता है। बाकी के हर ट्रेड में 18,000 का फायदा होता है और 4 ट्रेड में 6,000 का नुकसान होता है। तो वो मैं सहने के लिए तैयार हूँ। अब ये कौन सा होने वाला मुझे नहीं पता, मैं भगवान नहीं हूँ। तो जो ट्रेड देगा वो मैं कर लूंगा, रूल के हिसाब से चलूंगा। अगर ये चीज आप बार बार बोलते रहेंगे, स्क्रीन पे लिख कर रखे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, फोकस हमेशा करंट कैंडल पे रखेंगे, फ्यूचर का नहीं सोचेंगे, बहुत अच्छा जाएगा ट्रेडिंग। वो सेशन, वो पूरा दिन, वो पूरा महीना, वो पूरा वीक काफी अच्छा रहेगा। और बाद में जब ट्रेडिंग खत्म हो जाए फिर अपने आप को रिव्यू कीजिए, सारे ट्रेड्स को रिव्यू कीजिए, देखिए कहाँ पे गलती हुई है, उसे लिखिए और उसे आगे बढ़िए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको इस 4 के 4 पार्ट्स आपको बहुत अच्छे समझ में आए हों। 1-2 बार नहीं, 4 बार 10 बार इन सारे वीडियोज को देखिए। जो भी क्वेश्चंस हैं उसे आप पूछिए कमेंट सेक्शन में जाकर के, मैं हर कमेंट का रिप्लाई विद इन 24 आवर्स जरूर करूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।